एक विमान एक सुनसान द्वीप पर क्रैश हो जाता है। उसका एक पंख किसी तरह अटका हुआ है और देखकर लगता है कि वो किसी भी पल नीचे गिर सकता है, लेकिन विमान के नीचे फंसी गर्भवती महिला को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसके ऊपर क्या होने वाला है। जैक तुरंत दौड़कर वहां पहुंचता है। पंख गिरने से बस एक पल पहले ही वो उस महिला को बचा लेता है और कुछ ही सेकंड बाद पूरा विमान एक जोरदार धमाके के साथ फट जाता है। चारों तरफ बिखरा मलबा और डरे हुए बचे लोगों को देखकर जैक समझ जाता है कि उसे किसी भी तरह सबको इस द्वीप से बाहर निकालने का रास्ता ढूंढना होगा। उसी रात वो विमान के क्रैश होने का रास्ता ध्यान से देखता है। वो पता लगाने की कोशिश करता है कि कॉकपिट आखिर कहाँ जाकर गिरा था। उसका प्लान कॉकपिट के रेडियो से एक संकट संदेश भेजने का होता है। तभी अचानक दूर से एक अजीब और डरावनी आवाज सुनाई देती है। सभी लोग तुरंत खड़े हो जाते हैं और उसी दिशा में देखने लगते हैं। उन्हें एक के बाद एक अनगिनत पेड़ गिरते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ये सब आखिर किस वजह से हो रहा है इसका कोई पता नहीं चलता। अगली सुबह जैक और उसके साथ दो लोग जल्दी ही टूटे हुए कॉकपिट तक पहुंच जाते हैं। खुशकिस्मती से पायलट अभी भी जिंदा होता है, लेकिन रेडियो पहले ही पूरी तरह खराब हो चुका होता है। तभी बाहर से एक बार फिर वही अजीब आवाज सुनाई देती है। खिड़की के बाहर से एक विशाल काली परछाई तेजी से गुजरती है। पायलट ये देखने के लिए अपना सिर बाहर निकालता है कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन अगले ही पल कोई अनजान प्राणी उसे पकड़ लेता है और जबरदस्ती बाहर घसीट ले जाता है। तीनों आदमी डर के मारे जितनी तेज भाग सकते हैं शिविर की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन ज्यादा दूर पहुंचने से पहले ही उन्हें पायलट की लाश एक पेड़ से लटकी हुई दिखाई देती है। शिविर लौटने के बाद केट रेडियो ठीक करने में लग जाती है। हालांकि रेडियो की बैटरी अब लगभग खत्म हो चुकी होती है। अगर उन्हें बचाव का संदेश भेजना है तो ऐसी जगह पहुंचना होगा जहां से सिग्नल भेजने के लिए पर्याप्त ऊंचाई मिल सके। इसलिए अन्ना कुछ लोगों के साथ पहाड़ की चोटी की तरफ निकल पड़ती है। रास्ते में वे एक घने जंगल वाले इलाके में पहुंचते हैं। तभी दूर से फिर वही अजीब आवाज सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे कोई चीज सीधा उनकी तरफ बढ़ रही हो। सभी लोग तुरंत मुड़कर भागने लगते हैं, लेकिन जैक अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलता। अचानक वो अपनी बंदूक निकालता है और लगातार कई गोलियां चला देता है। वो प्राणी तुरंत जमीन पर ढेर हो जाता है। तभी सबके सामने पहली बार सच्चाई आती है। वो असल में एक ध्रुवीय भालू होता है, लेकिन जॉन कहता है कि पायलट को मारने वाला यही जीव नहीं था, क्योंकि जिसने पायलट पर हमला किया था वो इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा था। जैसे ही वे पहाड़ की चोटी के पास पहुंचते हैं, केट रेडियो चालू कर देती है, लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि रेडियो ऑन होते ही उन्हें एक सिग्नल मिलने लगता है। और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये होती है कि वो सिग्नल भी इसी द्वीप से आ रहा होता है। ये सोचकर सभी लोग बेहद उत्साहित हो जाते हैं कि शायद कोई बचाव दल उनसे संपर्क कर रहा है, लेकिन जैसे ही वे संदेश सुनते हैं सबके होश उड़ जाते हैं। सिग्नल बार बार बस एक ही बात दोहराता रहता है, कोई द्वीप पर अकेला है, इसने सबको मार डाला है। और सबसे अजीब बात ये होती है कि ये सिग्नल दरअसल आज का नहीं बल्कि पूरे 16 साल पहले भेजा गया था।